हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः नंबर 16 नंबर 146 आश्रमास्त्रिविदाहीन मध्यमुत्कृष्टद्रष्टयः आश्रमास्त्रिविदाहीन मध्यमुत्कृष्टद्रष्टयः उपासनोपदेष्टेयं तदर्थमनुकम्पया भाष्य चौथा पैराग्राफ उपासना उपदिष्टा इयं तदर्थं मन्दमध्यमा दृष्टि आश्रमादि अर्थं कर्माणि च न च आत्म एक एव अद्वितीय इति निश्चित उत्तम दृष्टियर्थं दयालुना वेदेन अनुकंपया सन्मार्गगाः सन्तः कथम इमाम उत्तमाम एकत्वदृष्टिं प्राप्नुयुः इति आश्रमाः त्रिविधाः हीन मध्यम उत्कृष्ट द्रष्टयः। ये बहुव्रीहि समास है जिनकी हीन मध्यम और उत्कृष्ट दृष्टि है उनके लिए ये तीन प्रकार के हैं, तीन प्रकार के अधिकारी है। हमने देखा तो मंद मध्यम जो अधिकारी है उनके लिए ही ये उपासना उपदेष्टा यम, ये उपासना
का उपदेश जो किया गया है, कल देखा कर्माणि च, कर्माणि कर्म का भी जो उपदेश किया है वो मंद मध्यम अधिकारी के लिए है। तो कल हमने देखा कार्य ब्रह्म विषयत्वाद निकृष्टत्वम, जो हीन दृष्टि वाला है, जिसकी दृष्टि हीन है, निकृष्ट है, उनके लिए कार्य ब्रह्म की उपासना दर्शाई है, कल हमने देखा। उसी प्रकार जो मध्यम अधिकारी है उनके लिए कारण ब्रह्म विषयत्वाद, कारण ब्रह्म का उपदेश किया है। तो शास्त्र में जिसकी जैसे अधिकारित्व है उनके अनुरूप ही उपदेश देते हैं। एक दंड से ही सबका शासन नहीं करना है। आप समझो, प्रत्येक मनुष्य का अपना स्वभाव है, स्वभाव नियतम, तो उनके स्वभाव के अनुरूप उनको उपासना देनी चाहिए, तो उनके अधिकारित्व वो प्राप्त कर सकता है। देखो, कई लोग ये कहते हैं कि ये भारत में तो अनेक प्रकार के भगवान हैं। भगवान अनेक नहीं है, भगवान तो एक ही है, एकमेव अद्वितीय। भगवान की अभिव्यक्ति अलग अलग है। तो प्रत्येक मनुष्य का अपना स्वभाव है, वो स्वभाव के अनुरूप ही उन्हें उपासना दी जाती है, तभी उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। और इसलिए कहा मध्यमत्वम कारण ब्रह्म विषयत्वाद। उनकी मध्यमता क्यों है? क्योंकि वो कारण ब्रह्म का चिंतन करता है, कारण ब्रह्म की उपासना करना है। तो ये शास्त्र स्वयं ऐसे विभाग जो कर्माणि प्रविभक्ता, ये विभाग जो है वो क्या है? स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि। प्रत्येक मनुष्य के जो स्वभाव है वो स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि, स्वभाव से जो उत्पन्न हुए जो गुण है उनके आधार पर ही मनुष्य को कर्म का आदेश किया गया है, उपासना का आदेश किया गया है। कोई पक्षपात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। आप समझो, कोई जातिवाद नहीं है, स्वभाव के अनुरूप ही उनको उपदेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्वभाव से ही जो है, स्वभाव के अनुरूप जब आप कर्म करते हैं तो आपकी उन्नति हो सकती है। वैदिक संस्कृति भोग परायण नहीं है, अर्थ और काम की इतनी महत्ता नहीं है। हमारे जो बड़े बड़े भक्त हो गए वो कोई करोड़पति नहीं थे, कोई राजा महाराजा नहीं थे, फिर भी आज हम उनका स्मरण करते हैं, उनके संप्रदाय है। अब समझो, तो उनकी भक्ति, उनका ज्ञान, उनका वैराग्य, त्याग, उनकी तपश्चर्या, आप समझो, धन महत्व का नहीं है, भोग महत्व का। आप कितने अच्छे भोग कर रहे हैं वो महत्व का नहीं है। महत्व का यह है कि आपके जीवन में ज्ञान कितना है, आपके जीवन में त्याग कितना है, शिष्ट कितना है, ये महत्व का है। आप समझो, तो अर्थ और काम की प्रधानता से हमारी संस्कृति नहीं है। देखो, इसीलिए 3 प्रकार के वृद्ध होते हैं। एक वयोवृद्ध होते हैं जो आयु में हमसे बड़े हैं, हमारे माता पिता है, शिक्षक है। अब देखिए, तो उनका हम सम्मान करते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, हम उनका सम्मान करते हैं। अब समझो, उसी प्रकार से तपोवृद्ध, मैंने उनके जीवन में तपश्चर्या है,
शिस्त है, ज्ञान है। भले वय में वो हमसे छोटे हैं, लेकिन अगर उनकी तपश्चर्या अधिक है तो हम उनको नमस्कार करेंगे। अब देखिए, बड़े बड़े जो तपस्वी हैं, उनके जो अनुयायी है उनसे बहुत बड़े होते हैं वही में, लेकिन वो उनके नमस्कार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि तपोवृद्ध है वो। उसी प्रकार से ज्ञान वृद्ध है। ज्ञान में कोई हमसे बड़ा हो सकता है, तो भले वो वैसे छोटे हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए नमस्कार योग्य है, प्रणाम योग्य है, सम्मान योग्य है, सेवा योग्य है। आप समझो, हमारी संस्कृति जो है, कोई अंधश्रद्धा हमारी संस्कृति में नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं हम भूत प्रेत का सोचते हैं, हम भूत प्रेत वाले हैं, अब जाइए परदेश में, वहां रहिए। परदेश में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। उन लोगों की ये जो मूवी चलचित्र होते वो देखिए आप, कितने भूत प्रेत वाले बनाते हैं। अब आप समझो, हम श्रद्धा से चलते हैं। श्रद्धा माने क्या है? शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है। शास्त्र जो हमें कह रहे हैं वो सत्य बुद्धि है, श्रद्धा है हमारी। तो ज्ञान हमारे लिए महत्व का है, तपश्चर्या हमारे लिए महत्व की है। आपके पास कितना अर्थ है और आपके पास कितना काम भोग है वो महत्व का नहीं है। और इसीलिए जिसको आंतरिक उन्नति करनी है, आध्यात्मिक मार्ग पर जिसको जाना है, उनके लिए ये धर्म का मार्ग का उपदेश है। आप समझो ठीक से, हमारे लिए धर्म महत्व का है। आप धर्म का अनुसरण करते हो कि नहीं करते हो? और इसीलिए ये मैं कह रही हूं कि शंकराचार्य आ गया कि सन्मार्ग गाहा आएगा। तो उपासना जो है हमारे अधिकारित्व के आधार पर ही कही गई है। भले बाह्य जगत की दृष्टि से आप बहुत विद्वान हैं, बहुत बड़ा संशोधन कर रहे हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन जब तत्व ज्ञान की बात आती है, भगवान की भक्ति की बात आती है, समझे, तो अलग प्रकार का अधिकारित्व है। क्षमा दमः आदिमान अधिकारी। मन में आया खा लिया, मन में आया बोल लिया। हम जीवन में किसकी संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं? हमारे शरीर को संतुष्ट कर रहे हैं, हमारे इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं, हमारे मन को संतुष्ट कर रहे हैं, हमारे राग द्वेष को संतुष्ट कर रहे हैं। ये हमारा जीवन नहीं है। तो मध्यम अधिकारी जो है उनके लिए कारण ब्रह्म का, क्योंकि उनके अधिकारित्व है वहां। मध्यम दृष्टि है माने कि वो कारण ब्रह्म का दर्शन करते हैं। सगुण निराकार ब्रह्म जो है, वो सगुण निराकार कारण ब्रह्म जो है, उनकी उपासना उनको दे जाते हैं। जैसे विराट की उपासना है, अहंग्र उपासना है, विराट उपासना है, उद्गीत, अब अनेक प्रकार की उपासना है। तो जो भी उपासना शास्त्र में की गई है, वो उपासना दर्शाई गई है, वो किसके लिए है? मंद मध्यम दृष्टि आश्रमादि अर्थम कर्माणि च। तो बोले उत्तम अधिकारी कौन है? तो उत्तम अधिकारी कौन है? उत्कृष्टत्व अद्वैत विषयत्वादि थी।
जिनकी एक अद्वितीय ब्रह्म पर दृष्टि है वो उत्तम अधिकारी है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये उपासना जो दर्शाई गई है, अनेक प्रकार की जो उपासना है, अनेक प्रकार के जो कर्म जो है, वो कर्म मंद मध्यम अधिकारी के लिए है। तो बोले उत्तम अधिकारी के लिए उपासना नहीं है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा एक एव अद्वितीय इति निश्चित उत्तम दृष्टर्थम न। जिसने ये उत्तम दृष्टि प्राप्त कर ली है कि आत्मा एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, अब देखो उनके लिए है ये। लेकिन उत्तम अधिकारी जो है उनके लिए तो क्या है? ज्ञान उनके लिए, उपासना उनके लिए नहीं है। तो एक अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन करना वो उत्तम दृष्टि है। उन व्यक्ति की दृष्टि जो है वो उत्तम दृष्टि है और उनके लिए कोई उपासना की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। देखो इसलिए मैं कहती हूं कर्म से आपको वैराग्य होता है कि नहीं? जब तक आप कर्म पर श्रद्धा रख के बैठेंगे, ये कर्तृत्व को पकड़ के बैठेंगे, ये अविद्या की निवृत्ति की कोई संभावना नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार से मोहित होके व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान रही है। कर्तृत्व तो मोह है, आप समझो, भोक्तृत्व मोह है, उसी में पड़े रहते हैं। लेकिन जिसने एक अद्वितीय अकर्ता अभोक्ता आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो उत्तम दृष्टि है, उनकी दृष्टि उत्तम दृष्टि है। तो उनके लिए कोई कार्य नहीं है, उनके लिए कोई उपासना नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, आप समझो। और इसीलिए जो उत्तम दृष्टि है उनके लिए तो आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन वो उत्तम दृष्टि प्राप्त करने के लिए श्रुति माता ये उपासना और कर्म का आदेश करती है, उपदेश करती है, जिससे वो उत्तम अधिकारी बन सके। अब देखो, तो उत्तम अधिकारी बनाने के लिए ही श्रुति माता ये उपदेश करती है। और इसलिए शंकराचार्य दयालुना वेदेन अनुकंपया, अनुकंपया, वेदे अनुकंपया, ये वेद की अनुकंपा है हमारे लिए, सहानुभूति है ये वेद की। जो दयालु है वेद माता, अब तो पहले तो क्या करना पड़ेगा? अनुकंपया सन्मार्ग गाहा संत है। अब देखो मैं कुछ भी जो कह रही हूं मेरे मन से कुछ नहीं कह रही हूं। किस प्रकार से हम सन्मार्ग गाहा संत है, किस प्रकार से हम सन्मार्गी बने, सन्मार्ग पर सन्मार्ग देखो सन्मार्ग गाहा, गाहा माने कि वो जा रहे, चल रहे हैं। सन्मार्गम गच्छति इति सन्मार्ग गाहा, जो सन्मार्ग का अनुसरण करते हैं। सन्मार्ग मानी धर्म। अब हमारे कर्म सत होना चाहिए, सत्कर्म होना चाहिए, हमारी भावना सद्भावना होनी चाहिए, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि होनी चाहिए। अब तो सन्मार्ग का अनुसरण जो करने वाले बनेंगे। कथम सन्मार्ग गाहा संत है, सन्मार्ग पर और सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले बन के संत है। कथम एकम उत्तम एकत्व दृष्टि प्राप्नुयुहु, तो संपूर्ण वेद के कर्म और उपासना का उद्देश्य तो क्या है? पहले तो मनुष्य को धर्मनिष्ठ बनाना है, सन्मार्गी बनाना है।
सन्मार्गी बना के सन्मार्गी होकर, संत होकर किस प्रकार से उसे ये उत्तम दृष्टि प्राप्त होती है, एक अद्वितीय ब्रह्म की दृष्टि प्राप्त होती है। तो ये वेद की जो एक इतने अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के कर्म जो है, उपासना है, उनके द्वारा ही हम अधिकारित्व प्राप्त कर सकते हैं। पर जब तक हमारा अधिकारित्व नहीं होगा, देखो शंकराचार्य जी की दृष्टि से तो अधिकारित्व एक ही है, आप समझना ठीक से। 13वें अध्याय में भाष्य में कहते हैं, भगवान ने जब कहा क्षेत्रज्ञम चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सर्व क्षेत्र में जो भोक्ता जीव जो है वो मैं हूं। जीव और ईश्वर दो नहीं है, एक ही है। तो वहां शंकराचार्य जी कहते हैं ये एकत्व का जो ज्ञान है, जिसे हम यहां उत्तम दृष्टि कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास ये एकत्व का ज्ञान है वो व्यक्ति का नाम पड़ गया उत्तम दृष्टि। उत्तमा दृष्टिम यस्य सह उत्तम दृष्टि। तो कौन ये उत्तम दृष्टि वाला बन सकता है? कौन ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है? विरक्तस्य एव अधिकारः ब्रह्म विद्याया। आप समझ, जितने भी साधन दर्शाए हैं, जितने ही मूल्य दर्शाए हैं, ये सब क्या है? वैराग्य है। आप समझो, प्रत्येक जो सद्गुण जिसको हम कहते हैं वो सब वैराग्य मात्र है। अमानित्व, मान के प्रत्यय वैराग्य, अदम्भित, दंभ के प्रत्यय वैराग्य, मौनम, वाणी के प्रत्यय वैराग्य है। क्षम, मन के विचार, मन के राग द्वेष के प्रत्यय वैराग्य। देखो ये समाधि षटक संपत्ति जो है वो भी वैराग्य मात्र है। आपके मन से वैराग्य वो क्षमा है, आपकी इंद्रियों से वैराग्य और इंद्रिय के विषयों से जो वैराग्य है वो दमः है, तितिक्षा, ये शरीर से वैराग्य, श्रद्धा बुद्धि से वैराग्य, उपरति कर्म से वैराग्य, समाधान, हमारा चित्त में जो स्मृति है वो सबके प्रति वैराग्य। तो ये हमारे व्यक्तित्व में पूर्णतः वैराग्य होना चाहिए। अच्छा, इसीलिए भगवान भी गीता में क्या दूसरे अध्याय में क्या है, यदा ते मोह कलिनम बुद्धिर्व्यतितरसि तदा गंतासि निर्वेदम। अर्जुन, जब तेरी बुद्धि से ये संपूर्ण मोह रूपी कालुष्य की निवृत्ति, मलिनता की निवृत्ति हो जाएगी, गंतासि निर्वेद, तब तुझे वैराग्य की प्राप्ति होगी। निर्वेदम माने वैराग्य। अब समझो, वेदांत का पहला पड़ाव जो है वो वैराग्य है। वैराग्य है तो उत्तम दृष्टि आपको प्राप्त हो सकती है। मुंडक उपनिषद भी क्या कहते हैं, परीक्षलोकान कर्मचितान, कर्म से जो हमें प्राप्त हो रहा है वो सबके प्रत्यय, आप देखिए उनकी परीक्षा करो। आप जो भोग कर रहे हैं, आपके पास जो धन है, उनकी परीक्षा करो, वो आपको कितना सुख दे सकते हैं। जो भी सुख दे रहे हैं वो क्षणिक है, एक क्षण के मात्र, वो बुद्ध समान है। अब समझो, तो ये संपूर्ण जगत की परीक्षा करके परीक्षलोकान, क्यों, कर्मचितान, कर्म से आप जो संचित कर रहे हैं वो तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। आप समझो, कितना भी आप एकत्रित करके रखो,
अब देखो सुनामी आई, क्या रहा? कुछ नहीं। अब यूक्रेन में जाके देखिए, जो यूक्रेन में इतने बड़े बड़े धनपति थे, आज कहां पर वो शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं। अब देखो, अब समझो कब क्या हो जाएगा हमें कुछ पता नहीं है, हम कुछ जानते नहीं है। आप समझो, तो वैराग्य ये परीक्षा, लोग आप करो परीक्षा, आप प्रत्यक्ष रूप से आप परीक्षा करो। कर्मचिता, ये कर्म से प्राप्त हुआ है। कर्म स्वयं अनित्य है, तो कर्म से जो प्राप्त होगा वो नित्य कैसे बनेगा? उत्तम दृष्टि का पहला पड़ाव जो है वो वैराग्य है। अब तो अनुकूलता में तो सब धर्मनिष्ठ बन के घूमते हैं, प्रतिकूलता में आपकी धर्म में निष्ठा कितनी रहती है, प्रतिकूलता में आप कितने तपश्चर्या करते हैं। देखो आप देखिए, पूरे रामायण महाभारत देखिए आप, जो अनुकूल परिस्थिति थी उनको 2-4 श्लोक में पूरा कर दिया। जब प्रतिकूल परिस्थिति आई, प्रत्येक दिन प्रत्येक प्रहर का वर्णन है। प्रातः काल में क्या किया, मध्याह्न में क्या किया, सायंकाल में क्या, सब वर्णन है। क्यों? क्योंकि प्रतिकूलता में भी वो लोग धर्मनिष्ठ रहे। 14 वर्ष भगवान राम वन में रहे, तपस्वी बन के रहे, तो एक एक दिन का वर्णन है। वाल्मीकि ऋषि ने एक एक दिन का वर्णन किया, दिन का ही नहीं। उस वक्त जो ब्रह्मांड में जो ग्रह की परिस्थिति थी, ग्रह की जो दशा थी, सबका वर्णन है। अब देखो, विस्तृत वर्णन है। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रतिकूलता में कैसे रहते थे, उसी प्रकार से हमें रहना है। पांडवों पर इतना अत्याचार हुआ, इतना छल हुआ, इतना कपट हुआ, इतना अन्याय हुआ, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अन्याय से वो हार गए, अन्याय से पराजय उनकी हुई। अब फिर भी 12 वर्ष तक वो वन में रहे, लेकिन वहां जाके क्या, नहीं मुझे कोई ऐसा करता है, मुझे क्रोध आ जाता है, फिर मैं कुछ भी कर लेता। पांडु, राजा पांडु का जब अवसान निधन हो गया और कुंती उनको लेके हस्तिनापुर गई, 5 पुत्रों के लेके वो गई। भीष्म पितामह ने प्रेम से उनको स्वीकार कर लिया, लेकिन कौरव वो सहन नहीं कर सके। तो बाल्यावस्था से ही अन्याय देखा है, छल देखा है, कपट देखा है। 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं। आप समझो ये ठीक से। हम तो एक बार कोई कुछ कह देता है, फिर पूरे हृदय में वो भर के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो प्रतिकूलता में भी आप सन्मार्ग गाहा संत, आप समझो ये सन्मार्गी बनकर रह सकते हैं कि नहीं? आप, हमारा जीवन तो क्या है, अभी बोला अभी बोल दिया ये करेंगे, फिर नहीं कर। क्यों? बस नहीं करना। देखो इसलिए कहते हैं आप जब दुखी होते हैं ना, तो दुख माने किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति हो सकती, धन की दृष्टि से, भोग की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से। अब तो
दुख अवस्था में कोई प्रतिज्ञा मत करो, कोई निश्चय मत करो, और सुख की अवस्था में किसी को किसी प्रकार का वचन मत दो। आप समझ? और इसलिए शंकराचार्य ये कहते हैं सन्मार्गगाः सन्तः। जब ये श्रुति माता जो कर्म का उपदेश कर रही है, वो कर्म का जब अनुसरण करेंगे, स्वे से कर्मणि अभिरत है, अपने कर्म का निष्ठा पूर्वक आप अनुसरण करते कि नहीं, सन्मार्गगाः सन्तः। ये वेद की अनुकंपा है, वेद पर हमारी करुणा है कि हमें इस प्रकार के कर्म का उपदेश करती है, जिसके कारण सन्मार्गगाः सन्तः, सन्मार्गी बनकर, आप समझो। तो ये वैराग्य होना चाहिए, कर्म से भी वैराग्य होना चाहिए। कर्म फल से वैराग्य वो कर्म योग है, कर्म से वैराग्य वो संन्यास है। और इसीलिए कर्मचितान, अब देखो परीक्ष्य लोकान कर्मचितान, ब्राह्मण निर्वेदमायात। ब्राह्मण मानी जो विवेकी है, जो नित्य नित्य का विवेक करता है, वो विवेकी जो है, वो विवेकी को ये निर्वेदमायत वैराग्य होता है। वेदांत का उत्तम दृष्टि प्राप्त करने का पहला पड़ाव जो है वो वैराग्य है, और वो वैराग्य हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में होना चाहिए। और शास्त्र के अनुरूप हमारे व्यक्तित्व के ये 6 पहलू हैं। शरीर है, कर्म है, शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है। प्रत्येक स्तर पर हमारे मन में वैराग्य, समाधि, षटक, संपत्ति। और इसलिए संपत्ति कहते हैं, आप समझ, हमारी सही संपत्ति तो ये समाधि षटक संपत्ति है, बाह्य संपत्ति नहीं। बाह्य संपत्ति तो आपको प्रारब्ध से प्राप्त होती है। ऐसा मत मानना मैंने इतनी मेहनत किया और मुझे ये प्राप्त हुआ, मेरे पसीने का। कोई पसीने का नहीं है, आपके प्रारब्ध से है। ये श्लोक में अभी वो श्लोक मुझे मिला नहीं है कि अगर कोई पसीने से ही अगर आपको धन की प्राप्ति होती है, तो सबसे अधिक पसीना जो है ये बाहर के जो मजदूर लोग हैं वो उनका पसीना अधिक होता है। आपने कितना पसीना निकाला? अगर बुद्धि से आप धनवान हैं, तो जितने भी पंडित ये जगत में है सब धनवान होने चाहिए, नहीं है? आप समझ, आपके जीवन में जो धन है, आपके जीवन में जो भोग है, उनके लिए आपके प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध से आपको मिलता है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं यल्लभ से निज कर्मोपात, अपने कर्म से जो प्राप्त हुआ, प्रारब्ध कर्म से आपको जो प्राप्त हो रहा है, उसी में आपको प्रसन्न रहना चाहिए। सही संपत्ति तो क्या है? ये दैवी संपत्ति है, ये समाधि षटक संपत्ति है, जो हमें सन्मार्ग पर रखते हैं, हमें धर्मनिष्ठ रखते हैं, धर्म से हमारी च्युति नहीं होने देते। स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। पहले आप कर्तव्य निष्ठ बनो, धर्मनिष्ठ बनो। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये वेद की अनुकंपा है हमारे पर। ये वेद माता दयालु है, ये दयालु वेद माता जो है हमें उपासना और कर्म का उपदेश करती है। क्यों? उनके द्वारा ही सन्मार्गगाः सन्तः। अब देखो, सन्मार्गी बनकर किस प्रकार से हमें भी वो उत्तम दृष्टि प्राप्त हो जाए। तो कर्म स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं है,
उपासना विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है। ध्यान विशेष प्रकार की सिद्धि, ध्यान समाधि जो है वो विशेष प्रकार की सिद्धि के लिए नहीं है, वैराग्य के लिए। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे, आप जब जप करते हैं और जप में जब आपको आनंद आता है, अब ध्यान करते हो और ध्यान में अगर आपको आनंद आता है, उसे रसास्वाद कहते हैं, आएगा। तो वो ध्यान में जो आपको आनंद आ रहा है, जप माने कि नाम जप में आपको आनंद आ रहा है, तो वो सिद्ध करता है कि आपको आनंद में रहने के लिए ये भोग की आवश्यकता नहीं है। वैराग्य का, ध्यान से वैराग्य होता है कि मुझे आनंद में रहने के लिए ये किसी की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से हमारा वैराग्य दृढ़ होता है। इनके देखो, इसलिए वैराग्य की मेरी व्याख्या बहुत अलग है। ये तिलक करना, ये केसरी कपड़ा पहनना, वो नहीं। वैराग्य माने क्या है? इसके बिना भी मैं आनंद में रह सकता हूं। बहुत सीधी सरल व्याख्या मैं आपको दे रही हूं। इसके बिना भी मैं आनंद में रह सकता हूं। मानिए हमारी कोई भोग और सुरक्षा के लिए उनके पर कोई परतंत्रता नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। वैराग्य जी जिस प्रकार की स्वतंत्रता आपको देते हैं, वो प्रकार की स्वतंत्रता ये धन और भोग आपको नहीं देते हैं। वैराग्य से जो आपको अभयता की प्राप्ति होती है, आप समझो। शंकराचार्य जी के बहुत सारे शब्द जो बहुत छोटे छोटे लेकिन अर्थ बहुत गहन होते हैं। वैराग्य में जो आनंद है, ध्यान में जो आनंद है, माने कि आपको किसी और की आवश्यकता ही नहीं है आनंद में रहने की। ये परतंत्रता से मुक्ति है हमारी। अब जप करो, एक बार जप में आनंद आ गया, फिर बाह्य भोग की आपको अपेक्षा ही नहीं रहेगी। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रखिए। लेकिन अंदर से ही हम इतने असंतुष्ट, अंदर से ही हमारे अंदर इतने संघर्ष है कि बाह्य होते हुए भी हम दुखी रहते हैं। समझ रहे? अंदर से अगर संघर्ष है, अंदर से ही अगर हम असंतुष्ट है, तो बाह्य कितना भी आपको मिल जाए, आप कभी आनंद में नहीं रहेंगे। आपको मन कभी भी आपको आनंद में नहीं रहने देगा। लेकिन अंदर से अगर आप समृद्ध है, आंतरिक संपत्ति, दैवी संपत्ति अगर आपने प्राप्त कर ली है, तो बाह्य कुछ भी न होने पर आप आनंद से रहेंगे। कौपीनवंत खलु भाग्यवंत। हम पढ़ो वो कौपीन पंचक। तरुतलवास, करतल भिक्षा। अब देखिए, फिर भी क्या है? कौपीनवंत खलु भाग्यवंत। भाग्यवान वो है, क्यों? क्योंकि वो आनंद में है। कुछ भी न होते हुए भी वो आनंद में रह सकता है, क्योंकि उनके पास आंतरिक संपत्ति है। और इसीलिए सन्मार्ग गाहा माने कि ये आंतरिक दृष्टि से हम समृद्ध हैं। आपकी आंतरिक समृद्धि कैसी है ना, वो महत्व की है। आप कितने धर्मनिष्ठ हैं, आप कितने सन्मार्ग पर चल रहे हैं। अब देखिए, शरीर से हम सत्कर्म करते हैं, मन से हम सद्भावना रखते हैं, बुद्धि से हम सद्विचार करते हैं, तो हमारा जीवन हमेशा आनंद युक्त रहेगा।
और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं कि श्रुति माता ये कर्म का उपदेश जो कर रही है या उपासना का मंद मध्यम अधिकारी को कर रही है। क्यों? सन्मार्गगाः सन्तः, वो सन्मार्गी बनेंगे और सन्मार्गी बनके किस प्रकार से उनको इमाम उत्तमाम एकत्व दृष्टिम प्राप्नुयुः। अब देखो किस प्रकार से उसे भी ये एक अद्वितीय ब्रह्म की दृष्टि प्राप्त हो सके। माने हमारा लक्ष्य जो है वो क्या है? धन संपत्ति सुरक्षा सत्ता पद ये नहीं है। हमारा लक्ष्य तो ये है कि कितना हम धर्मनिष्ठ बने और धर्मनिष्ठ बनकर ये उत्तम दृष्टि हम प्राप्त करें। आप समझ, संपूर्ण वेद का लक्ष्य यही है। देखो इसलिए पाश्चात्य देश की जो दर्शन है, उनके जो धर्म पंथ है, वो हमारे साथ क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है? वो स्वयं में कहते हैं ईश्वर ने ये मनुष्य के भोग के लिए ये सृष्टि बनाई है और इतनी भोग की प्रधानता है कि जगत में विसंवादिता हमने उत्पन्न करके रख दी है। और इतनी विसंवादिता बना के रख दिया है कि स्वयं को ही हम नुकसान कर रहे हैं। सन्मार्ग माने कि हम अपने आप पर भी नुकसान नहीं करते हैं, अन्य को भी नुकसान नहीं करते। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं किस प्रकार से हम ये उत्तम दृष्टि प्राप्त कर सके, उनके लिए श्रुति माता ये मंद मध्यम अधिकारी को इस प्रकार का उपदेश करते हैं। एकत्व दृष्टि प्राप्नुयुः। अब देखो किस प्रकार से उसे एकत्व दृष्टि प्राप्त हो जाए, उनके लिए ही ये उपासना की दृष्टि, उपासना का उपदेश किया है। अब तो बोले ये एकत्व दृष्टि क्या है? आप क्यों कहते हो कि एकत्व दृष्टि जिसके पास है, जिसकी उत्तम दृष्टि है, उनके लिए उपासना नहीं? आप क्यों कह रहे हो? क्यों? क्योंकि कारिका में तो क्या कहा? हीन मध्यम उत्तम दृष्टयः आश्रमः त्रिविधाः। आप देखो तो आप ये दो विभाग क्यों कर दिया? एक मंद मध्यम अधिकारी है और एक उत्तम अधिकारी है। ये दो विभाग क्यों करके रख दिया आपने? जब सबके लिए है तो उपासना वो उत्तम दृष्टि वाले के लिए भी उपासना। आप क्यों ऐसा नहीं कहते? अब देखो अद्वैत दृष्टि नाम तु वर्णाश्रम भेद अभिमान अभावादेव न उपासनम कर्म व संभवति। अब देखो तो ये उपासना और कर्म का जो उपदेश जो है, आदेश जो है, वो अद्वैत दृष्टि वाले के लिए नहीं है। अब क्योंकि उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व ही नहीं है। वर्णाश्रम भेद का जो कर्म जो है, वो कर्म के लिए कोई अभिमान कर्तृत्व है ही नहीं। जहां कर्तृत्व भोक्तृत्व है वहां श्रुति का आदेश पहुंच सकता है। जहां कर्तृत्व भोक्तृत्व ही नहीं है तो कहां पर वो आदेश पहुंचेगा? आप समझो, जिनका जिस प्रकार का अधिकारित्व होगा उन प्रकार से उनको उपासना कर्म का आदेश किया जाता है। लेकिन जो अकर्ता अभोक्ता आत्मा को जानता है उनके लिए किस प्रकार का आदेश? तस्य कार्यम न विद्यते। आप समझे, जो जिसने ये एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनके लिए कोई आदेश, कोई कार्य नहीं है। आप समझो, और इसीलिए उपास्यम ब्रह्म एव न भवति प्रतिषेधात् मंद मध्यम दृष्टि विषयत्वम उपासनस्य प्रतिभाति। अब देखो मंद मध्यम अधिकारी की दृष्टि से ही ये उपासना है, जिसके पास वो ब्रह्म जो है, ब्रह्म एव
सही में जो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो कभी भी उपास्य नहीं बन सकता है, क्योंकि वो ब्रह्म आप स्वयं है। ब्रह्म कभी भी उपासना का, उपास्य माने कि उपासना का विषय बन ही नहीं सकता है, क्योंकि उपासक और उपास्य जिसको कहेंगे, उपासक माने जो उपासना करने वाला है, और वो जिसकी उपासना कर रहा है वो उपासना का विषय, वो दो अलग हो जाए। तो ब्रह्म कभी भी, आप समझो, जिसको आप इदम कह के बोल रहे हैं, इस जिसको आप अन्य कहकर कह रहे हैं, वो उपासना का विषय बन सकता है, लेकिन ब्रह्म कभी भी इदम कोटि में आता ही नहीं है। ब्रह्म अहम कोटि में है, इदम कोटि में है ही नहीं। जिसको हम यह कर हम जिसकी बात नहीं कर सकते हैं, उनको उपास्य कैसे बनाएंगे हम? और इसीलिए शंकराचार्य जी ये केनो उपनिषद के मंत्र का अवतरण करते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म जो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, वो कभी भी उपासना का विषय नहीं है। अब समझो, वो ज्ञान का विषय है। मन मध्यम अधिकारी जिसके पास अज्ञान है, वो अज्ञान में बैठे हैं, उनके लिए ये उपासना है अनेक प्रकार की। लेकिन ब्रह्म जो है, कार्य ब्रह्म की उपासना आप कर सकते, कारण ब्रह्म की आप उपासना कर सकते, एक अद्वितीय ब्रह्म की उपासना है ही नहीं। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, उनके लिए कोई उपासना नहीं है। आप समझो, तो उनके लिए शंकराचार्य जी ये मंत्र का अवतरण करते हैं। मंत्र पढ़, यन्मनसा न मनुते, यन्मनसा न मनुते, ये नाहुर्मनोमतं, ये नाहुर्मनोमतं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, नेदं यदिदमुपासते, नेदं यदिदमुपासते। शंकराचार्य जी ये मंत्र का अवतरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मन से ये जुड़ा हुआ है, मन से ही हम उपासना करते हैं। बाकी बहुत सारे हैं जिसकी दूसरी पंक्ति यही की यही है, ये श्रोत्रेण न शृणोते, ये न श्रोत्रगुं शृणोति, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, यश्चक्षुषा न पश्यति, ये न चक्षुगुंषि पश्यति, ये न यद्वाग अभ्युद्यते, ये न वाग अभ्युद्यते, यन्मनस यन्वाचान। अब देखो, जिसकी वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके कारण वाणी ये वर्णन क्रिया कर रही है, जिसको चक्षु से हम दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके कारण चक्षु दर्शन क्रिया कर रही है, जिसको श्रोत्र के द्वारा हम श्रवण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके कारण श्रोत्रेंद्रिय श्रवण क्रिया करती है। उसी प्रकार यन मनसा न मनुते, जिसका मन के द्वारा हम मनन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके कारण मन मनन क्रिया करता है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। अब देखो, तदेव ब्रह्म, वो ब्रह्म तू है, त्वं विद्धि। अब देखो, वो ब्रह्म तू है, स्वयं है, आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप। इसलिए मैं कह दूं, आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, आप नित्य मुक्त आत्मा है, नित्य शुद्ध आत्मा है ही, आपको बनना नहीं है। अब देखिए, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, वो ब्रह्म तू है। अब देखिए, और वो ब्रह्म को तू जान ले, आत्मस्वरूप जान ले। क्यों? नेदम यदिदम उपासते, इदम तया जिसकी तू उपासना कर रहा है। अब देखो, इदम, अब देखो, न इदम, अब देखो, यद उपासते, इदम कहकर आप जिसकी उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। माने ब्रह्म कभी भी उपास्य नहीं होता, इसलिए उत्तम दृष्टि के लिए कोई उपासना नहीं। अच्छा,
मेरे साथ ऐसा तर्क मत करना। नहीं स्वामी जी, इसलिए तो हम कह रहे कि हम तो वेदांत पढ़ रहे इसलिए उपासना नहीं चाहिए। आप सन्मार्गी बने, वेदांत पढ़ने से कोई सन्मार्गी नहीं बन जाता। इसलिए मैंने कहा, ये शंकराचार्य जी ने धीरे से ये शब्द रखे, सन्मार्ग सन्मार्ग गाह संत। कोई विकल्प नहीं है आपके पास, भक्ति का भी कोई विकल्प नहीं है, धर्मनिष्ठा का भी कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप अपने स्वधर्म में निष्ठ नहीं होते हैं तब तक ये ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं। इसलिए आप देखिए 18वें अध्याय में भगवान यही कहते हैं, स्वधर्म। आप देखो, स्वधर्म विगुणोपि परधर्म अनुष्ठिता श्रेयान स्वधर्म विगुण। अब देखो, पहले आप अपने स्वधर्म में निष्ठ बन जाए, कर्तव्य कर्म में निष्ठ बन। देखो, इसलिए मैं कहती हूं हमारी संस्कृति भोग परायण नहीं है, कर्तव्य परायण है। आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं कि नहीं? जब तक आप कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, और कर्तव्य 3 प्रकार के हैं, यज्ञ दान तपः कर्म। यज्ञ माने आधिदैविक जगत के प्रत्यय जो हमारा ऋण है, दान माने कि आधि भौतिक जगत के प्रत्यय जो हमारा ऋण है, तपह माने कि भोग का त्याग। ये 3 हमारे कर्तव्य है। न त्याज्यम कार्यमेव तत्, इसके द्वारा ही आपकी उन्नति रहे। उसमें भी भगवान हमें दर्शाते हैं 97वें अध्याय। सात्विक यज्ञ किसको कहते हैं, सात्विक दान किसको कहते हैं, सात्विक तपश्चर्या किसको कहते हैं। और तपश्चर्या में भी 3 प्रकार की तपश्चर्या दर्शाते हैं, शारीरम तपः, मानसम वांगमयम तपः और मानस तपः। अच्छा, ये सब हमारे जीवन में होना चाहिए, तो हम सन्मार्गी बन सकते हैं। और इसीलिए जब तक ये धर्म में निष्ठा नहीं होती है, उत्तम दृष्टि की प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं। इसीलिए कहती हूं धर्म का कोई विकल्प नहीं है, भक्ति का भी कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी गायत्री मंत्र का उपदेश है, गृहस्थ को भी अपने गायत्री मंत्र का उनको भी गायत्री मंत्र करना है और अपने कुल देवता का भी जप करना है। भक्ति तो सर्वत्र है। आर्थ भी भक्त है, अर्थार्थी भी भक्त है, जिज्ञासु जिसको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है वो भी भक्त है, ज्ञानी भी भक्त है। अच्छा, आजकल के वेदांती लोग जो ना वो स्वयं भक्ति भी नहीं करते हैं, ये शास्त्र श्रवण करवाते रहते हैं, प्रवचन करते रहते, वो स्वयं में जीवन में कुछ है ही नहीं। न जप है न तप है। एक बार एक आश्रम में मुझे आमंत्रण मिला भिक्षा के लिए, तो मैंने कहा, मेरे साथ जो आए थे, मैंने बोला नहीं उनका तो उपवास है, वो ये भोजन नहीं करेंगे। वो अपना फल लेके आए, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कुछ भोजन नहीं कर रहे, तो अपना फल लेके आए हैं, वो फल ले लेंगे अपने। तो वो माता जी टूट पड़ी, ये क्या है, उपवास क्यों करना है, किसके लिए उपवास करना है। वो पूरा भाषण दे दिया वो भाई को। आप सुनिए, नहीं उपवास कुछ नहीं करना है, कोई आवश्यकता नहीं उपवास की। आप समझते क्यों आवश्यकता नहीं है? ये हमारा जीवन है। यज्ञ दान तप कार्यमेव न त्याज्य। उपासना एक प्रकार से व्रत है, तपश्चर्या है। कोई तपश्चर्या कर रहा है, कोई त्याग कर रहा है, वो त्याग की आप निंदा कर रहे हो। उनके त्याग की आप निंदा क्यों करते हो? वो भोग का त्याग कर रहा है तो आप प्रशंसा करो कि इनके बिना भी वो रह सकता है। अब वेदांती होकर ही भोग का समर्थन करते हो और त्याग की निंदा करते हो। किस प्रकार के वेदांती आप हैं? आप समझो।
त्याग की ही प्रधानता, सन्मार्गगाः सन्तः। लेकिन जिसके अधिकारित्व प्राप्त, जो उत्तम अधिकारी है, उनके लिए श्रुति माता कहती है नेदम यदिदम उपासते। अब देखिए, लेकिन श्रुति माता भी जानती थी कि लोग इनका अयोग्य अर्थ घटन करेंगे, और इसीलिए तीसरे प्रकरण में, यक्ष प्रकरण में, श्रुति माता स्वयं उपासना दर्शाती है। वो जानते थे श्रुति माता कि लोग उनका ऐसा ऐसा अर्थ करेंगे ही करेंगे, बोलेंगे ये उपासना की आवश्यकता नहीं, ये उपवास की आवश्यकता नहीं, व्रत की आवश्यकता नहीं, ये भक्ति की आवश्यकता नहीं है, ये पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं। और इसलिए श्रुति माता स्वयं तीसरा प्रकरण दर्शाती है, केनोपनिषद। लेकिन उत्तम दृष्टि जिसकी है, उत्तम अधिकारी, उनके लिए कहते हैं नेदम यदिदम उपासते। हम देखिए, तो जिसके पास उत्तम दृष्टि है उनके लिए ब्रह्म इदम है ही नहीं, किसकी उपासना वो करेंगे? अहम के रूप में है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो स्वयं ब्रह्म है। आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, आप समझो, आपको ब्रह्म बनना नहीं है। अब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, लेकिन अज्ञान से आवृत्त हो गया है और ये जगत में मोह करके हम बैठ गए हैं। तो जब तक ये मोह की निवृत्ति नहीं होती है, वैराग्य की कोई संभावना नहीं। और जब वैराग्य हो जाता है तो सब सरल हो जाता है। तो अगर आपके मन में निष्ठा नहीं है, शास्त्र श्रवण के बाद भी निष्ठा नहीं आ रही है, तो वो दर्शा रही है कहीं न कहीं धर्म में, आप कहीं न कहीं धर्म में कुछ छोड़ रहे हैं, कहीं न कहीं भक्ति में कोई दोष है। जगत पर दोषारोपण मत करो, इसके कारण ये हो गया, इसके कारण मुझे अभी मरने की इच्छा हो रही है, ये क्या है? अगर आपको ये लग रहा है कि आप बहुत दुखी है ना, एक सप्ताह के लिए आदिवासी विस्तार में जाके रहो, फिर आपको पता चलेगा दुख क्या है। छोटी छोटी बात पर हम विक्षिप्त हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पर मरने की बात कर लेते हैं, छोटी छोटी बात पर हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आप समझ, ये सब वैराग्य का अभाव है, और वैराग्य का अभाव होने के कारण ही हम धर्म में भी बांध छोड़कर, बंद उल्लंघन, धर्म का भी उल्लंघन कर देते हैं। और इसीलिए जिसने ये ब्रह्म को आत्मस्वरूप जान लिया है, जिसने जान लिया है कि जिसको मन के द्वारा हम नहीं मनन कर सकते हैं, लेकिन जिसके कारण मन मनन कर रहा है वो ब्रह्म मैं हूं, उनके लिए फिर कोई उपासना की आवश्यकता नहीं। नेदम यदिदम उपासना, आप समझे, उसके पास उत्तम दृष्टि है, और उत्तम दृष्टि वाले के लिए कोई उपासना कर्म की आवश्यकता नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।